हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा पीछे से, तो एक्चुअली क्या है कि हमारे नेबरहुड में ही थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उस वजह से तो प्लीज़ काइंडली अवॉइड दैट साउंड एंड फोकस ऑन दैट कि मैं क्या बोल रही हूँ आपसे। तो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, मैंने IBPS PO मेंस का एक सेक्शनल मॉक लगाया रीजनिंग का आज, ठीक है। तो उसका एनालिसिस मैंने करके बैठी थी। तो आप लोग ये बोल रहे थे कि मैम ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से उसको अरेंज कर रहे हो, या आपकी जो अटैम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ना उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, बेसिकली अटैम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को। तो मैंने सोचा कि अभी इतना टाइम नहीं होता कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको लाइव लेकर के आऊँ। सो इसीलिए मैं अपने मार्क्स शेयर करके कुछ टिप्स की बात यहाँ पे करने वाली हूँ कि ये चीज़ों की अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो चीज़ हमको एग्जाम टाइम में हो सकता है कि हेल्प करे, क्योंकि लास्ट टाइम आई गॉट 17 मार्क्स अराउंड, ठीक है, जितना मुझे अभी रिकॉल है IBPS PO मेंस के अंदर। एंड रीजनिंग डुएबल था और मैं थोड़ा और ज़्यादा कर सकती थी, एग्ज़ाम से निकलने के बाद मुझे फील हुआ। ओके, सो सबसे पहली चीज़ में आप देख सकते हो कि मैंने टारगेट बना रखा था यहाँ पे। मैंने टारगेट बनाया हुआ था यहाँ पे कि लाइक मैं 22 तो एटलीस्ट लेके आऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा 17 था, तो इस बार 22 तो मुझे लाना था। तो फिर भी मैं यहाँ थोड़ी पैनिक हुई, तो मैंने 17 ठीक करे हैं और ऑलमोस्ट नियर बाय है, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट नियर बाय है। सो अब इसके पहले सोल्यूशंस देखते हैं कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, ठीक है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने इस मॉक में ऐसा किया कि लाइक मेरे को मिसलेनियस क्वेश्चंस करने। मिसलेनियस मतलब कि 1-1 मार्क्स वाले जो होते हैं, ठीक है, 1-1 मार्क्स वाले, और इंक्लूडिंग मैं क्या करूँगी, क्रिटिकल रीजनिंग, मतलब 2 मार्क्स वाले। जस्ट मुझे एक बार देख लूँगी थोड़ा सा फर्स्ट गो में, तो मैं क्या करूँगी, पूरा पेपर ही देखूंगी एक बार तो कि क्या क्या आ रखा है, ठीक है, क्योंकि मेंस का है, टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे ही होंगे, मतलब कम होंगे लेकिन अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि पूरे सेक्शंस देख लूँगी कि भाई उसमें क्या क्या दे रखा है। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको ये बोल दूँ स्टार्टिंग में आपका एग्जाम खुला, ये पजल दिख रही है 2 मार्क्स की, ठीक है, हिंदी करती हूँ मैं यहाँ पे। अब ये आपकी डायरेक्शन वाली पजल, अगर आप इसको स्टार्टिंग में करने बैठोगे ना, डेफिनेटली बोल रही हूँ, क्योंकि उस वक्त आपने कोई भी मार्क्स गेन नहीं किया हुआ है, ना चाहते हुए भी आपका गलत होगा, कुछ लाइन में आप फंस जाओगे, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, कुछ ना कुछ करोगे, इतने पैनिक हो जाओगे। मतलब एक पजल बनाने में 10-10 12-12 मिनट लगते हैं, तो आप सोचो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप पैनिक हो सकते हो। और जब 2 मार्क्स की है तो कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा बनाया ही होगा, तो लाइक आप 15 मिनट भी मान लो, ठीक है, कितनी भी प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, थोड़ा समझने में टाइम तो लगता है, एग्जाम में अलग प्रेशर होता है। ओके, उस केस में क्या होगा कि 2 मार्क्स गेन करने के चक्कर में स्टार्टिंग में आप अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो इसी स्ट्रेटेजी को ध्यान रखा था लास्ट ईयर भी मैंने, और इस टाइम भी मैंने यही याद ध्यान में रखा। तो मैंने सिंपल क्या किया, सिर्फ 1 मार्क्स की, अगर उस 1 मार्क्स में मेरा क्रिटिकल रीजनिंग भी आ रहा है ना तो मैं करूँगी। अगर 1 मार्क्स में नहीं आ रहा है क्रिटिकल रीजनिंग, 2 मार्क्स में आ रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट 2 मार्क्स में आ रहा है, तो जो भी 2 मार्क्स के है वो मैं स्टार्टिंग में स्किप करूँगी। तो पहले मैंने पूरा पेपर देखा, मैंने 2 मार्क्स वाले स्किप किए और सारे 1 मार्क्स वाले करने की कोशिश करी, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे जो आ रहा था नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे 2 मार्क्स पे भी देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्रिटिकल रीजनिंग से स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से, तो मतलब बहुत ही एकदम सिली मिस्टेक हुई है। देखो यहाँ हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब अजम्पशन की बात कर रहा है, इंग्लिश में इन्फेरेंस की बात कर रहा है, मतलब यही मिस्टेक हो चुकी है मेरी, इसी वजह से, मेरे सिली मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही 4th में भी मेरी सिली मिस्टेक ही हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि अब पास्ट फ्यू ईयर्स थे और पास्ट फ्यू डिकेड्स है, तो मतलब डिकेड्स और फ्यू ईयर्स, लाइक है ना, थोड़ा तो डिफरेंस होगा। तो अगर आप इसको थोड़ा क्वेश्चन को करोगे ना, अगर आपने ये मॉक दिया है तो उस केस में आप समझ जाओगे इजीली कि इसका आंसर डी होगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो लाइक आप देख सकते हो कि क्रिटिकल रीजनिंग के भी 3-4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और एक 2 नंबर का दे रखा है, 42 नंबर का ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में पूरा मतलब ऐसे 1 से लेकर के 8 तक करने की कोशिश की। फिर ये वाला जो है ना कोडिंग डिकोडिंग, इसको थोड़ा मैंने स्किप किया कि लास्ट में आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। उस टाइम पे मेरे से नहीं बन पाया। और ये वाला क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानोगे, इस क्वेश्चन को मैंने प्रेशर में आके ना 3 बार किया है, और ऑप्शन देखो ये दे रखा है और यही मेरा आंसर आ रखा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे बार बार मिस्टेक कर रही थी, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, ऑप्शन सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, गलतियाँ होती है, तो ये 1 मार्क यहाँ पे अपना कम हुआ, ठीक है। फिर पजल बनाई मैंने, यहाँ पे पजल भी ठीक ठाक थी, मतलब इजीली बन तो जा रही थी, लेकिन थोड़ी टाइम टेकिंग, आपको पता है मेंस का तो होगा। ऑक्टागोनल पजल थी, वो भी बनाया मैंने, ठीक है। फिर मैंने सोचा था कि ये वाली पजल बनाएंगे, इसमें सॉरी ये वाली नहीं बनानी थी, मुझे 33 नंबर पर आता है,
ये वाली पजल बनाएंगे अपन, जो मैंने अभी आपको डायरेक्शन डिस्टेंस की बताई थी, ठीक है। मैंने सोचा यार ये करेंगे, अभी अपने मिसलेनियस कर लिया, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैंने अगेन क्या किया कि जो मिसलेनियस में मुझे थोड़ा डाउट था उसको सॉर्ट आउट किया, इसको छोड़ते हुए उसको सॉर्ट आउट किया, एंड वहाँ से कुछ चीज़ें ठीक करी। फिर कुछ और मिसलेनियस किए जो 2-2 नंबर के थे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने 2-2 नंबर के करने की कोशिश की है। देखो 2-2 नंबर में आपकी पजल और ये सारी चीज़ें आ रखी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया। अब यहाँ पे मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ वो पजल में हुआ, अल्टीमेटली मॉक सबमिट हुआ, आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बता रही हूँ आपको, इससे सीखने को हमको क्या मिला। फर्स्टली आपको क्या करना होता है, मैं किस तरीके से करती हूँ कि लाइक पहले पूरा पेपर देखो, 2 नंबर वालों को स्किप, चाहे वो छोटे ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लाइक इस तरीके के भी, क्योंकि मुझे पता है वहाँ फंसना तय है। ओके तो स्टार्टिंग में नहीं, पहले 1-1 मार्क्स के अगर आप क्वेश्चंस करते हो इंक्लूडिंग क्रिटिकल रीजनिंग, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है आपको, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्वेश्चंस किए तो मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था, फिर मैंने 2 नंबर की पजल उठाई, वो मुझसे नहीं बनी, वो बात अलग है, प्रेशर में, ठीक है। मुझे बस मैंने इसको मतलब 10 मिनट दे दिए थे और मेरे से नहीं बन रही थी, तो फिर मुझे लगा यार इसको छोड़ने में ही भलाई है। इससे बढ़िया अगर मैं इस पजल को करती जो 1-1 नंबर की थी तो वो ज़्यादा बेहतर होती। तो अगर एग्जाम में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें आपको 2 मार्क्स के छोड़ने पड़े और उसकी बजाय आप 1 मार्क के करके और मतलब नंबर सही बना सकते हो, तो बेटर तो ये नहीं कि एक जगह आपके 17 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें 5 अगर आप कर लेते क्वेश्चन सही तो 22 बन जाते, और एक तरफ आप देख के बैठे हो कि 17 ठीक है यार अभी 2-2 नंबर के करेंगे तो अपने 10 मार्क्स बन जाएंगे, 27 बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो बने ही ना और टाइम पूरा चला जाए, फिर आपके 17 ही रहेंगे। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है? आप बोलोगे मैम फर्स्ट वाला ही सही है, फिर तो 1 नंबर वाले ही बना लेते। तो ये सिचुएशन में आप मत फंसना जैसे मैं यहाँ पे फंसी, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग को भी इंक्लूड करना, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। आप ये सोच के जाओगे इनपुट आउटपुट बनाना, नहीं बनेगा तो उसको लीव कर देना। अब जैसे मैं इनपुट आउटपुट का क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो बहुत इजी सा था, जो लंबा चौड़ा दिखेगा बट बहुत इजी है। यहाँ 3 स्टेप्स तो मेरे बन गए थे, लेकिन ये वाला स्टेप जो है ना 5th वाला, ये बन ही नहीं रहा था, ठीक है। अब मेरे को बस माइंड में एक चीज़ आई कि यार यहाँ पे 0 आने का एक ही मतलब हो सकता है, क्या कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा तभी आएगा। बट फिर मुझे लगा यार नहीं आया तो ऐसा करके मतलब लाइक खुद पे ही सेल्फ बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि एक पजल मैंने ऑलरेडी छोड़ी थी। फिर मैंने इसको सबमिट ही कर दिया मॉक को, ठीक है। कंप्लीट हो गया टाइम, सब कुछ मैंने सबमिट कर दिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने इसमें। फिर जब अभी मैंने सोल्यूशन देखा है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इसका सोल्यूशन, चलो कुछ भी लगा देते हैं, 1 सेकेंड अभी ये सोल्यूशन करती हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है द नंबर इज मल्टीप्लाइड, द डिजिट्स ऑफ द नंबर आप मल्टीप्लाइड, ठीक है, 4th स्टेप में, तभी ये 0 आ सकता, अदरवाइज तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यार कहने का मतलब है कि अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ बिलीव भी रखना पड़ेगा। आपने सेल्फ बिलीव रखा है ना तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ये मेरी स्टोरी थी इस मॉक की। आपने कैसा दिया, आपको कैसा फील हुआ? अगर आपने दिया है मॉक या किसी भी टेस्ट सीरीज का तो ज़रूर शेयर करके बताएं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। होप कि आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी कैसे क्या अटैम्प्ट करना है। इस स्ट्रैटेजी को आप अपने मॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली बताना जो चीज़ आपके लिए हेल्प की होगी। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, जैसे वो क्वांट का या इंग्लिश का होगा तब उसमें भी और बात करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, हिट द लाइक बटन। अगर आपको हेल्पफुल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। एंड ऑल द बेस्ट।